हो गोरिया चांद के है जोरिया नियन गोर बारू हो ताहर जोर केहू नहीं खेब जोड़ बारू हो ताहर जोर केहू नहीं खेब जोड़ बारू हो। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं इनके एक्सपर्ट और आज हम आपको बताने वाले हैं फंक्शन। यदि आप फंक्शन सीखना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप सीखना चाहते हैं कि रटना चाहते हैं, ये भी बात कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, क्योंकि दोनों तरीके से हम पढ़ा सकते हैं। आपको सिखा भी सकते हैं और रटा भी सकते हैं, ठीक है। तो रट्टम वाला कुछ ही दिन में खत्म और सीखने वाला जो है आपके दिमाग में ऐसा बैठ जाएगा कुछ जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, आप 7 जन्म तक नहीं भूलिएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए आज हम आपको फंक्शन पढ़ाने वाले हैं, पूरा अंत तक देखते रहिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। फंक्शन क्या है, फलन क्या है, सुनते आ रहे हैं कि त्रिकोणमितीय फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सब कुछ आप लोग सुनते आ रहे हैं। लेकिन ये है क्या, ये कार्य कैसे करता है, इसका काम क्या है और किस तरीके से ये कार्य करता है, ये सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं एकदम अलग तरीके से। सबसे पहले तो हम आपको फंक्शन का मेन मतलब बताएं कि फंक्शन जो शब्द बना है ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। ये फंक्शन यानी फलन जो शब्द है ये लैटिन वर्ड है। इसका मेन मतलब होता है ऑपरेशन। क्या होता है? ऑपरेशन। अब ये बात सुन के आप घबराइएगा नहीं कि ऑपरेशन का मतलब वो चीर फाड़ वाला ऑपरेशन, हाँ ओटी रूम में ले गए चीर दिए फाड़ दिए, ये ऑपरेशन नहीं। इसका मतलब होता है ऑपरेशन यानी संक्रिया। इसका क्या मतलब होता है? ऑपरेशन यानी संक्रिया। अब समझते हैं कि ये किस तरीके से कार्य करता है, क्या इसकी संक्रिया है। सबका अलग अलग संक्रिया होता है, जोड़ का अलग होता है, घटाव का अलग होता है, गुना का अलग होता है, भाग का अलग होता है। ये सब एक प्रकार की संक्रिया है, ठीक है। ये मैथमेटिकल संक्रिया है। उसी प्रकार से यह भी एक प्रकार का क्या है? संक्रिया है। देखिए, तो जब आप चलेंगे फंक्शन में तो हम आपको पहले एक चीज समझा दें कि मान लिया जाए कि यहां पर a बराबर जो है 1 2 3 ऐसा कोई सेट है और b बराबर जो है a b c ऐसा कोई सेट है, ठीक है। यहां a बराबर a b c और b बराबर जो है 1 2 3 ऐसा कोई सेट है यहां पर, ठीक है। और इस सेट में जो है आपको कहा जा रहा है कि बताना है, हाँ पहले इसके रिलेशन की बात कर लेते हैं। अभी आप घबराइएगा नहीं, हम धीरे धीरे आपको स्टेज पर ले जाने का प्रयास करते हैं। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे, धीरे धीरे स्टेज पर ले जाने का प्रयास कर रहे। तो यदि हम बात करें a क्रॉस b की, यदि बात करें a क्रॉस b की, तो a क्रॉस b जो होता है ये a से b में सभी संबंध होता है। a क्रॉस b जो निकालते हैं आप, वह a क्रॉस b जो होता है a से b में कुल संबंध होता है, जो हम आपको संबंध चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। एक बार जाकर देख लीजिएगा, यहां पर भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे एक का संबंध a के साथ, फिर एक का संबंध b के साथ, फिर एक का संबंध c के साथ। इसको यदि पेयर में लिखेंगे तो 1a, देखिएगा 1b 1c, फिर 2 का सबके साथ तो हो जाएगा 2a 2b 2c, फिर 3 का सबके साथ तो हो जाएगा 3a 3b और 3c, ऐसा होगा। तो इसको बोलेंगे a क्रॉस b, यानी a से b में कुल संबंध, a से b में कुल संबंध। अब समझिएगा, यदि इसी संबंध में से, यदि इस संबंध में से हम वैसे संबंध को निकालें, वैसे संबंध को बाहर करें जिसमें एक का रिलेशन किसी माने ए के एक अवयव का रिलेशन बी के किसी एक अवयव के साथ ही होना चाहिए। यहां देखिएगा, ए के एक अवयव का रिलेशन बी के किसी एक अवयव के साथ ही होना चाहिए, तो वह जो आपका संबंध होगा वही संबंध फंक्शन कहलाएगा। वही संबंध क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। ये हम आपको किताबी चीजें बता रहे हैं, अपनी बातें तो अब बताने वाले हैं। पहले किताबी चीजें आपको एक बार सुनना पड़ेगा।
सुनने की क्षमता रखिए, बर्दाश्त करने की क्षमता रखिए। यदि ये बर्दाश्त नहीं होगा तो हमर वाला टॉनिक तो बर्दाश्त हो जाएगा तुरंत आपको, ठीक ना, क्योंकि वैसा न दवाई है, एकदम फुल कैप्सूल है। पेट दर्द हो रहा है तैयो खा लीजिए, माथा में दुखा रहा है तैयो खा लीजिए, बुखार हो गया तैयो खा लीजिए। समझ में आ रहा है? हाँ, वो एंटीबायोटिक है, इसलिए एंटीबायोटिक हम आपको बाद में देने वाले हैं, पहले इस चीज को समझिए। तो इसमें से यदि हम देखें कि 1 एक का रिलेशन ए के साथ है, फिर यही एक का रिलेशन बी के साथ है, यही एक का रिलेशन सी के साथ है ना, तो एक ही अवयव का रिलेशन जो है यहां पर 3 अलग अलग अवयव के साथ है, तो ऐसा कंडीशन कहीं आ गया तो कहिएगा कि वह आपका फलन नहीं है, वह फंक्शन नहीं है। समझ में आ रहा है? फिर यहां देखिएगा कि 2 का रिलेशन जो है ए के साथ है, फिर 2 का रिलेशन बी के साथ है, और फिर 2 का रिलेशन सी के साथ है। समझ में आ रहा है? हम आपको क्या बोले हैं कि ए के किसी एक अवयव का संबंध बी के किसी एक अवयव के साथ ही होगा, तभी संबंध होगा, तभी आपका फलन होगा, अन्यथा फलन नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में ये फलन नहीं है। 3 का संबंध ए के साथ है, फिर 3 का संबंध बी के साथ है, फिर 3 का संबंध सी के साथ है ना, तो यहां 3A 3B और 3C है। तो अब आप ये बता दीजिए हमको कि क्या ऐसा संबंध है, यदि होता है तो वह फलन कहलाएगा? कभी फलन नहीं कहलाएगा, ठीक ना, तो यह फलन नहीं कहलाएगा। अब हम यहां पर लिखते हैं, इसी में से हम कुछ रिलेशन को बाहर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1A 2B 3C, यह आपका जो है, यह आपका संबंध, यह जो आपका संबंध है 1A 2B 3C, यही संबंध आपका फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि यहां एक का संबंध सिर्फ ए के साथ है, तो एक का संबंध अब बी के साथ नहीं है, एक का संबंध अब सी के साथ नहीं है। समझ में आ रहा है? देखिए ना, एक का संबंध यदि ए के साथ हो गया तो फिर एक का संबंध अब बी के साथ नहीं है, और ना ही एक का संबंध सी के साथ है। समझ में आ रहा है? फिर 2 का संबंध यदि बी के साथ हो गया तो फिर 2 का संबंध सी के साथ नहीं है, और 2 का संबंध ए के साथ भी नहीं है। समझ में आ रहा है? यहां देखिए, 3 का संबंध यदि सी के साथ हो गया तो 3 का संबंध अब बी के साथ नहीं है, और ना ही 3 का संबंध ए के साथ है। समझ में आ रहा है? तो ये जो रिलेशन है, ये जो संबंध है आपका क्या कहलाएगा? ये संबंध फलन कहलाएगा, यानी कि फंक्शन कहलाएगा। ये तो हो गई किताबी चीजें। अब हम आपको बताते हैं अपनी तरफ से कि अब इस फंक्शन को कैसे समझेंगे। इतनी देर तक हम आपको बताएं, यदि नहीं कुछ बुझाया तो चलो तनिया को घबराना नहीं है। अरे गुरुजी है ना, फंक्शन तो ऐसा सिखा देंगे कि अपन बेटा पोता नाती नतनी परपोता छरपोता सभी के सिखाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, सबको सिखा सकता है। ऐसा दिमाग में घुसेगा कि जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, 7 जन्म तक याद रहेगा आपको। समझे? हाँ, चलिए देखिए, तो अब हम बताते हैं अपनी बातें कि आप इसको कैसे समझेंगे। कहिएगा कि गुरुजी आपको कौन बताया? रामायण में बताया हुआ है कि भगवान सीधे बता दिए? नहीं चला, नहीं, हमको भगवान बताए हैं और ना ही रामायण में यहां पर सीखा है। हम जो है सो उसी में से कुछ इस तरीके से आपके सामने लेकर आएंगे, वही चीज बताएंगे, लेकिन तरीका अलग होगा, बिल्कुल अलग तरीका होगा, आपके दिमाग में सीधे अटैक करेगा। ठीक है, चलिए अब हम अपनी बात को लेकर आ रहे हैं आपके सामने में। मान लिया जाए फंक्शन यानी फलन होने के लिए सबसे पहली बात हम बताते हैं आपको, इसको आप जीवन पर्यंत याद रखेंगे। 1 इनपुट 1 आउटपुट 1 आउटपुट 1 इनपुट 1 आउटपुट, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। एक लाइन, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। एक लाइन में आपके सामने डिफिनेशन है।
वन इनपुट वन आउटपुट, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, यानी यदि कोई भी फंक्शन आपके सामने आ जाए, चाहे वो एक्सपोनेंशियल हो, एक्सपोनेंशियल बोले तो ई के पावर वाला, 11वीं में पढ़े होंगे, लॉग वाला हो, चाहे त्रिकोणमितीय अनुपात हो, चाहे बहुपद वाला हो, चाहे वो आपका महत्तम मान फलन हो, कोई भी फलन आपके सामने होगा, लेकिन वह फलन तभी होगा जब आप उसमें वेरिएबल के जगह पर एगो मान रखेंगे, उसका एक्के गो मान निकल के आएगा। समझ में आ रहा है? एगो मान रखेंगे, एक्के गो मान निकल के आएगा तो आपका फंक्शन होगा। यदि उसमें आपने एगो मान रखा और कहीं उसमें दूगो मान निकल गया, वह आपका फंक्शन नहीं होगा, वह आपका फंक्शन नहीं होगा। इसीलिए हम आपको क्या बोले हैं, वन इनपुट वन आउटपुट, यानी एक मान इनपुट करेंगे तो एक ही मान आउटपुट होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड फंक्शन, आपका फलन कहलाएगा। यही आपका फलन होगा। यदि आपने एगो मान रखा और कहीं दूगो मान निकल गया तो वह आपका फंक्शन नहीं होगा, वह आपका फंक्शन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। समझ में आ गई बातें? चलिए, तो अब हम आपको थोड़ा सा और ये रोचक बनाते हैं इसका। मान लिया जाए कि आप बहुत अच्छा से जानते हैं क्या, कि यदि एक लड़का है, एक लड़का वह एक लड़की से प्यार करता है, एक लड़की से प्यार करता है, और लड़की दिल की इतनी नाजुक और इतनी वो मतलब क्या होता है कि इमोशनल वाली होती है। लड़का कहता है कि हम तुम्हारी जिंदगी में साये बनकर हमेशा रहेंगे, तुम मेरी परछाई हो, तुम मेरे जिंदगी का सहारा हो। अब ले पूछ है एकदम, अरे बाप रे बाप, यह तो हमारी जिंदगी है। और उसके चक्कर में मम्मी पापा सबको भूल जाती है। ठीक है, ऐसा कभी मत कीजिएगा बाबू, ऐसा कभी मत कीजिएगा, नहीं तो जिन्होंने आपको जन्म दिया वो अपने समाज में ये अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रहते हैं। ठीक है, उससे भी कहिएगा कि हाँ इससे भी पहचान होती है। पहचान होती है ना, किस तरह से पहचान होती है? अच्छा ओ आप ही की बेटी ना भाग गई थी, अच्छा अच्छा बैठिए बैठिए, दो लत जूता दो इनको, ये पहचान होती है उनकी समाज में। ठीक ना, इसलिए आप सबों से हाथ जोड़कर मेरा रिक्वेस्ट है कि ये कभी मत सोचिए। हाँ आइए टॉपिक पर चलते हैं। तो एक लड़का एक लड़की से प्यार करती है। ठीक है, यदि एक लड़का एक लड़की से प्यार करती है तो वह क्रिया है, वह फंक्शन है, वही आपका ऑपरेशन सक्सेस होगा। समझ में आ रहा है? यदि एक गो लड़का है और दूगो अलग अलग लड़की से प्यार करती है, ऑपरेशन सक्सेस होगा? बताइए, आप ही बताइए, बताइए, बोलिए जल्दी, कि यदि एक ही लड़का है और दूगो अलग अलग लड़की से प्यार करेगा तो क्या ऑपरेशन सक्सेस होगा? जल्दी बताइए आप, ऑपरेशन सक्सेस होगा? नहीं होगा। किसी न किसी दिन भांडा फूट जाएगा, और जिस दिन भांडा फूटेगा उस दिन तांडव होगा, उसी दिन किसी न किसी का नस कटेगा, किसी न किसी का कहेगा कि लाओ हम नस काट लेते हैं, हमरा तुम धोखा दिया है, ले बर्बाद कर देंगे तुमको, फलना कर देंगे, चिलना कर देंगे, ले धमाका। यदि एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, वह उसकी साया बनकर रहता है, पूरी जिंदगी निभाने की बात करता है, तो ऑपरेशन सक्सेस हुआ, यानी वो फलन है, फंक्शन है। यदि एक लड़का किसी दो लड़की से प्यार कर लिया तो किसी न किसी दिन भांडा फूटेगा, और जिस दिन भांडा फूटेगा उस दिन किसी न किसी का नस कटेगा, कोई ना कोई जो है किसी को धोखा देगा, तो ऑपरेशन सक्सेस नहीं होगा, यानी फंक्शन नहीं होगा। एक शब्द में आपको समझ में आ गया होगा, एक लड़का एक लड़की से प्यार करेगी, फंक्शन है। यदि एक लड़का दो अलग अलग लड़की से प्यार करेगी, दैट मीन्स फंक्शन नहीं है, वो ऑपरेशन होगा ही नहीं, इसलिए वो क्रिया संभव ही नहीं। क्लियर? आइए, तो इतना बात जब आप समझ गए तो देखिए हम आपको एक चीज और बताते हैं। अब हम सीधे आपको एग्जांपल में लेके चलते हैं। यहां पर एक फंक्शन हम लिए fx बराबर x प्लस 5, बड़ी इत्मीनान से समझिएगा। चला एक बार यदि आप फंक्शन को समझ गए ना, ये माथा का दर्द बना रहता है 12वीं बच्चों के लिए। इसके बाद जब आप लोग आगे बढ़ते हैं कंपटीशन में तो आपके लिए टेंशन रहता है कि फलन क्या है,
रेफलन कुछ नहीं है, एक लड़की एक लड़का के बीच का प्यार है जो पूरी जिंदगी निभाने की बात करता है। और यदि एक लड़का दो लड़की से प्यार कर लिया तो पूरी जिंदगी वो नहीं चलेगा, ऑपरेशन सक्सेस नहीं होगा, दैट मीन्स फ्लॉप। और जैसे ही फ्लॉप वैसी फंक्शन नहीं है, सीधा जवाब लीजिए। हाँ, तो अब यहां देखिएगा, ध्यान से देखिए, मान लिया जाए ऐसा, ये x का मान है और यहां पर fx का मान है, बड़े इत्मीनान से आपके सामने लेकर आ रहे हैं। यदि x के जगह पर हम मान रखते हैं तो x के जगह पर मान ली 1 रख दिए, 1 रखेंगे तो 1 का 5 कितना होगा 6, x के जगह पर 2 रखेंगे तो जैसे ही 2 रखेंगे तो 5 और 2 कितना होगा 7, x के जगह पर 3 रखेंगे तो 5 और 3 कितना होगा 8, x के जगह पर 4 रखेंगे तो 5 और 4 कितना होगा 9, ऐसा। ठीक है, जब हमने 1 रखा तो 1 रखने पर क्या निकल के आया 6 निकल के आया। अब बताइए कि इस फंक्शन में यदि आपने 1 रखा और 6 निकल के आया तो 1 रखने पर 7 आएगा, कभी 1 रखने पर कभी 8 आएगा, 1 रखने पर कभी 9 आएगा, ऐसा संभव ही नहीं है। देखिए तो आप सोच के बताइए ना कि जब इसमें 1 रखे हैं तो 6 निकल के आया है, तो पुनः यदि उसमें 1 रखेंगे और यदि 8 निकल जाएगा तो क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे कि या तो पहलुका गलती है और नहीं तो अखनी वाला गलती है, दोनों में से कोई एगो जरूर गलती हो गया। नहीं तो यदि 1 रखने पर 5 एक 6 आया तो फिर 1 रखने पर 8 कैसे आ सकता है, आएगा नहीं ना आएगा। तो वही बात यहां है कि 1 इनपुट यानी 1 मान रखे तो उसका 1 मान निकल के आया, फिर इसमें यदि आप 1 रखते हैं तो दूसरा मान नहीं होगा, 1 रखने पर हमेशा 6 निकल के आएगा। आप इस फंक्शन में, इस फंक्शन की बात करते हैं, इस फंक्शन में 1 रखने पर हमेशा 6 निकल के आएगा, दूसरा नहीं निकल सकता है। अब समझ में आ रहा है, दैट मीन्स ये फंक्शन है। देखिए 2 रखे तो 7 निकल के आया, तो क्या अब दोबारा से 2 यदि इसमें रखा जाए तो क्या 9 होगा, हो ही नहीं सकता है। 7 आया तो 7 होगा। ठीक है, यदि मान लीजिए कि इसमें हमने 3 रखा तो 8 निकल के आया, तो क्या 3 रखने पर फिर कुछ दूसरा आएगा, आ ही नहीं सकता है। देखिए 4 रखने पर 9 निकल के आया, तो फिर क्या 4 रखने पर कोई दूसरा चीज निकल के आएगा, नहीं आएगा निकल के। तो हम इस कंडीशन में कह सकते हैं कि ये जो fx का वैल्यू हमने लिखा x + 5, यह फंक्शन है। यह क्या है, फंक्शन है। समझ में आ रहा है बात। और कुछ लीजिए, तो ये आपका जो है बहुपदीय फलन है, इसको बोलते हैं बहुपदीय फलन। क्लियर है, ये आपका बहुपदीय फलन है। अच्छा, हम लिखते हैं fx बराबर sin x, fx बराबर sin x। क्लियर है, fx बराबर sin x। अब देखिए फिर से यहां पर ध्यान दीजिएगा, देखिए ये x का मान है, यहां पर fx का मान है। ठीक है, अब यहां मान रखिए x के जगह पर, पहले हम 0 डिग्री रखते हैं, तो x का मान जैसे ही 0 डिग्री रखेंगे तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 के बराबर। मान सारणी आपको याद होना चाहिए ना। अब यदि हम यहां 30 डिग्री रखते हैं, 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 के बराबर। यहां 45 डिग्री रखते हैं तो 1/√2 के बराबर। 60 डिग्री रखते हैं तो हो जाएगा आपका √3/2 के बराबर। ऐसा ही ना होगा आए। तो फिर इसमें भी आप एक चीज देखिए कि एगो मान रख रहे हैं तो एक गो निकल के आ रहा है, माने 0 डिग्री रखे तो फिर 0 निकल के आया। यहां 30 डिग्री रखे तो 1/2 निकल के आया, 45 डिग्री रखे तो 1/√2 निकल के आया, 60 डिग्री रखे तो √3/2 निकल के आया। यानी 1 इनपुट 1 आउटपुट, 1 इनपुट 1 आउटपुट, 1 इनपुट 1 आउटपुट, 1 इनपुट 1 आउटपुट, दैट इज कॉल्ड फंक्शन, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। तो कोई भी चीज आपको ऐसा दे दे और आपसे यदि पूछे कि क्या यह फंक्शन है, तो आप अपने दिमाग में एक गो बात बैठाना चला कि यदि उसमें हम मान रख रहे हैं, एगो मान रख रहे हैं और उसका एक गो मान निकल के आ रहा है तो वह फंक्शन होगा। और यदि एगो मान आपने रखा और उसका 2 मान निकल गया कहीं, तो कहिएगा कि वह आपका जो है फंक्शन नहीं होगा।
नहीं होगा, नहीं होगा। समझ में आ रहा है बात? वन इनपुट वन आउटपुट दैट इज कॉल्ड फंक्शन। वन इनपुट वन आउटपुट दैट इज कॉल्ड फंक्शन। तो ये है फंक्शन। अब आपको ये चीजें आसानी से समझ में आ गया होगा। हाँ, एक चीज और देखिए, फिर बात आती है इसके प्रांत की, इसके परिसर की और इसके सह प्रांत की। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। प्रांत, परिसर और सह प्रांत एक ही वीडियो में सब क्लियर होने वाला है आपका। प्रांत क्या होता है, सह प्रांत क्या होता है और परिसर क्या होता है, सुनिए। तो जो मान आपने x के जगह पर रखा, जितने भी मान आपने x के जगह पर रखा है वो सब के सब आपका क्या है, तो प्रांत है, यानी डोमेन है। डोमेन है, क्लियर है? जितना भी मान आपने रखा है उस फंक्शन में जो जो मान आप रखिएगा वो सबके सब आपका क्या होगा, प्रांत होगा, यानी कि डोमेन होगा। क्लियर है? वो सबका सब क्या होगा, डोमेन होगा। अच्छा, और बात आती है रेंज की। रेंज देख लीजिए, तो यदि आपने ये मान रखा तो मान रखने पर कुछ ना कुछ निकल के आएगा ना, आए? तो जो मान निकल के आ रहा है, जो मान आपका निकल के आया वो सबका सब मान आपका कहलाएगा परिसर। क्या कहलाएगा, परिसर। देखिए फिर से, जो मान आप रख रहे हैं फंक्शन में वो सबका सब उसका क्या है, तो प्रांत है, यानी डोमेन है। क्या है, डोमेन है। और जो मान निकल के आ रहा है, जैसे आपने यहां रखा 1 तो निकल के आया 6, रखे 2 तो निकल के आया 7, 3 रखने पर निकला 8 और 4 रखने पर निकला कितना, 9। कितना निकला, 9। इधर देख लीजिए, 0 डिग्री रखे तो निकला 0, 30 डिग्री के लिए 1/2, 45 डिग्री के लिए 1/√2 और 60 डिग्री के लिए √3/2। तो ये जो मान हमने रखा ये मान है उसका प्रांत, और जो ये मान निकल के आया ये सबका सब है उसका परिसर। क्या है, परिसर। क्लियर हो रहा है? एकदम एक ही वीडियो में टोटल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सवाल आपके सामने पड़ेगा तो सवाल का बुखार ना लगा दिए तो फिर कहिएगा आप, ठीक है? इसलिए एकदम सरसरी निगाह से आपको देखना है। किताब के क्वेश्चन बनाने से कुछ नहीं होता है, कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहेगा तो क्वेश्चन को तो ऐसे ही आप बना लीजिएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट को अपने बनाने का प्रयास कीजिए। कॉन्सेप्ट इज अ पावर, कॉन्सेप्ट ही पावर है। जब आपके पास कॉन्सेप्ट होगा तो सारा का सारा क्वेश्चन आसान लगेगा, और कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो आसान क्वेश्चन भी आपको भारी दिखेगा। अरे आसान कब होता है कोई क्वेश्चन, जब आपको बनाने आता है। अब बनाने का मतलब क्या होता है कि जब आप उस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, जब उसके कॉन्सेप्ट को आप जानते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है? तो ये हुआ गणित को सीखना। और रटने का मतलब क्या है कि खाली क्वेश्चन यहां पढ़ा दिए, आप लोग को उतार लिए, क्वेश्चन पढ़ाए उतार लिए। यदि क्वेश्चन ना पूछा एग्जाम में तब क्या कीजिएगा, बोलिए? तो क्वेश्चन रट के जाइएगा खाली? नहीं, दिमाग खोखला हो जाएगा क्वेश्चन रटने से। यदि आप गणित पढ़ना ही चाहते हैं तो गणित को पढ़िए नहीं, गणित को सीखिए। और जब आप गणित सीख लीजिएगा तो सवाल कैसा भी आपके सामने आएगा, कॉन्सेप्ट रहेगा, सवाल को तो बुखार उतार दीजिएगा, ठीक है? चलिए देखिए, तो ये हो गया इसका रेंज। बात आती है सहप्रांत की। किसकी बात आती है? सहप्रांत की। समझिएगा ठीक से, सहप्रांत क्या होता है देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहां जो मान निकल के आ रहा है उसमें हम एक चीज यहां पर बढ़ा दिए, जैसे यहां पर लिख दिए 10। कितना लिख दिए? 10। एक मान और लिख दिए 11, ठीक है? यहां पर भी कुछ हम बढ़ा दिए, जैसे मान लीजिए कि 60 डिग्री तक यहां मान रखे हैं, लेकिन इधर जो सेट बी है, ये जो दूसरा आपका fx का मान है, इसमें हम और कुछ बढ़ाना चाहते हैं। मान लीजिए कि यहां 1 लिखे, -1 लिख दिए, ये सब, ठीक है? तो मान तो निकल के आया 9 तक, लेकिन इसमें 10 भी है। यदि ऐसा fx का मान आ जाए जिसमें कुछ एक्स्ट्रा भी आपको हो, 4 रखने पर 9 निकल के आया, लेकिन यदि इसमें 5 रखते तो 10 निकल के आता। हम 5 नहीं रखे हैं तो कोई बात नहीं है, 5 नहीं रखे हैं तो कोई बात नहीं है। यदि 6 रखते तो 11 निकल के आता, लेकिन नहीं रखे हैं 6।
समझ में आ रहा है? तो यह भी तो कुछ ना कुछ है ना, ऐसा नहीं है कि इसका मान 9 पर खत्म हो रहा है, ऐसा संभव है? हम 4 तक रखे, इसका क्या मतलब है कि इसका मान 9 पर खत्म हो गया। 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, ठीक ना। ये तो आपकी गलती है कि आपने 4 तक रख के छोड़ दिया, क्योंकि आपको 4 तक की जरूरत थी, ठीक है। इसका यह मतलब तो नहीं हुआ कि फंक्शन का मान 9 पर खत्म हो गया। 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये जो मान आपका हुआ, ये जो सेट बी है, जो मान ये आप दिख रहे हैं 9 के अलावा ये सब जो है ये टोटल मान, यानी सेट बी का ये टोटल मान, यदि आप इसको समुच्चय ए मानते हैं और इसको समुच्चय बी मानते हैं, तो समुच्चय बी का जो टोटल वैल्यू है आपका, ये कहलाएगा सहप्रांत, यानी कोडोमेन। कोडोमेन, ठीक है, क्या कहलाएगा आपका? सहप्रांत। यदि इसके रेंज की बात करेंगे तो रेंज 9 पर खत्म हो गया, 6, 7, 8, 9 पर खत्म। लेकिन यदि इसके सहप्रांत की बात करेंगे तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी समुच्चय बी के सभी अवयव जो है उसके क्या कहलाएंगे? सहप्रांत कहलाएंगे। किसी को दिक्कत? यदि यहां से बात करते हैं तो इसका यदि आप डोमेन पूछिएगा कि प्रांत क्या है, तो 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री प्रांत। और यदि इसके परिसर की बात करते हैं हम, ठीक है, यदि इसके परिसर की बात करते हैं तो परिसर में कितना होगा? 0, 1/2, 1/√2, √3/2, इतना ही, क्योंकि हमने 60 तक रखा तो इतना मान निकल के आया है। और यदि इसके सहप्रांत की बात करें तो उसमें 1 और -1 को भी आपको क्या करना होगा? शामिल कर लेना होगा। क्लियर है? यानी सेट बी का जितना भी अवयव है सबका सब क्या होता है? उसका सहप्रांत कहलाता है। बोलिए, किसी को दिक्कत? जल्दी, किसी को दिक्कत नहीं ना? तो यहां से आपको ये चीजें आसानी से समझ में आ गया होगा, प्रांत, परिसर और सहप्रांत। और यहां फंक्शन भी आप समझ गए, फंक्शन 1 इनपुट 1 आउटपुट, दैट इज कॉल्ड फंक्शन, ठीक है। 1 इनपुट 1 आउटपुट, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। प्रांत क्या है, सहप्रांत क्या है और परिसर क्या है, आसानी से आप समझ गए होंगे। अब हम बताते हैं एक और चीज फंक्शन का, इतना ही पर फंक्शन नहीं हुआ है, एक और छोटा सा चीज हम आपको बताने वाले हैं फंक्शन का। चलिए एक चीज और समझ लीजिए आप फंक्शन में, और यदि आप इस चीज को यहां तक समझ लिए तो फंक्शन आपका यहां से खत्म हो जाता है। इसके बाद बचता है फंक्शन का प्रकार, जो हम आप लोग के लिए अगले वीडियो में लेकर आएंगे। पहले इस चीज को समझिए ठीक से। जैसे यहां लिखा हुआ है fx बराबर x², तो अब आपसे यदि ये पूछा जाए कि बताइए कि यह फंक्शन है कि नहीं, तो निश्चित रूप से फंक्शन है। लेकिन जो हम आपको बताए हैं 1 इनपुट 1 आउटपुट, दैट इज कॉल्ड फंक्शन, यहां पर देखिए फ्लॉप कैसे हो रहा है। यहां पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, समझिएगा थोड़ा सा ठीक से। सबसे पहले ना हम x के जगह पर 1 रख लेते हैं। कितना रखेंगे? 1। तो यहां निकल के कितना आएगा? 1। 1 के स्क्वायर 1 होगा। अच्छा, यहां हमने रखा -1। कितना रखा? -1। तो -1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 के होगा है। तो यहां तो गड़बड़ हो गया, हम 2 को अलग अलग मान रखे हैं, उसका 1 के मान निकल के आ रहा है। अब कैसे होगा? थम जाओ। देखिए यहां पर 2 रखिए, मान लीजिए 2 रखेंगे, तो जैसे ही यहां 2 रखेंगे तो 2 के स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा या नहीं होगा? अब फिर मान लीजिए कि -2 रखेंगे तो -2 के स्क्वायर तो फिर 4 होगा या नहीं होगा? तो इसलिए क्या है, देखिए यहां पर 1 का संबंध यहां पर 1 के साथ है, और -1 का भी संबंध 1 ही के साथ है। फिर 2 का संबंध 4 के साथ है, और -2 का संबंध भी कितना के साथ है? 4 के साथ है। यानी इसमें क्या हो रहा है कि हम 2 अलग अलग मान रख रहे हैं, उसका 1 के मान निकल के आ रहा है। तो ये संभव है, संभव है। संभव क्या नहीं है वो हम आपको शुरू में बताए हैं कि 1 के मान रखने से 2 मान नहीं निकलना चाहिए। अब समझिए, यदि मान लिया जाए कि ये जो एक ये आप है और ये आपका दोस्त है ना, दोनों एक के जैसा है, दोस्त। ये आप है और ये आपका क्या है? दोस्त है, ठीक है। तो ये संभव है कि जिसको आप पसंद करते हैं उसको आपका दोस्त भी पसंद कर सकता है। समझ में आ रहा है?
उसको आपका दोस्त भी क्या कर सकता है, पसंद कर सकता है। और ये जो है इसको छुपा भी लेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? जिसको आप पसंद करते हैं उसको आपका दोस्त भी पसंद कर सकता है, और ये जो है इसको छुपा भी लेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये ऑपरेशन जो है सक्सेस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये ऑपरेशन सक्सेस हो जाएगा। लेकिन एक लड़का यदि दो लड़की के साथ रिलेशन रखता है तो ये ऑपरेशन कभी सक्सेस नहीं होगा। हाँ, सक्सेस क्या हो सकता है कि दो अलग अलग लड़का एक लड़की से प्यार कर सकता है, लड़की छुपा लेगी, उसके अंदर ये क्षमता होती है। ठीक है, उसके अंदर ये क्षमता होती है, वो छुपा लेगी आसानी से, आपको पता भी नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ये संभव है, ये फंक्शन हो जाएगा, लेकिन वो आपका फंक्शन नहीं होगा। तो देखिए यहां पर इसका दूसरा कॉन्सेप्ट, पहला तो आपको बताया वन इनपुट वन आउटपुट, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। और इसका दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका कि टू इनपुट वन आउटपुट। ठीक है, टू इनपुट वन आउटपुट, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। समझ में आया बात? यही दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। पहला जो आपको बताए वन इनपुट वन आउटपुट, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। दूसरा टू इनपुट वन आउटपुट, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, तो इसका एग्जांपल आपके सामने है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब देखिएगा यहां आपका x है और ये आपका क्या है, fx है। चलिए देखिए, सबसे पहले तो यहां 1 रख लीजिए। तो जैसे ही 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। तो उसमें 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। अब -1 रखिए, तो -1 का स्क्वायर कितना होगा, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1। अब उसमें 2 ऐड करेंगे तो फिर भी 3 होगा ना। अब चलिए 2 रख लेते हैं। तो जैसे ही 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और उसमें 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 6। -2 रखिए, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4, और उसमें 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा 6। यहां देखिए, समझ में आ रहा है? तो यहां पर दो अलग अलग मान रखने पर एक मान निकल के आ सकता है, यानी टू इनपुट वन आउटपुट, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, वन इनपुट वन आउटपुट, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। और दूसरा याद रखना है टू इनपुट, यानी दो गो मान रखेंगे, यदि उसका एगो मान निकल गया तो भी वह आपका फंक्शन होगा। दो गो कहने का क्या मतलब कि एक से ज्यादा। समझ में आ रहा है? यदि आप एक से ज्यादा मान रखते हैं और उसका जो है एक गो मान निकल रहा है तो वह भी आपका क्या होगा, फंक्शन होगा। लेकिन फंक्शन कौन नहीं होगा कि आप एक गो मान रख रहे हैं या दो गो मान उन्हें निकल रहा है, माने 1 इनपुट किए और 2 गो आउटपुट हो गया, तो ऐसे कंडीशन में वह आपका फंक्शन कभी नहीं हो सकता। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको फंक्शन समझ में आ गया होगा। हाँ, यदि इसके प्रांत की बात करें हम, मान लिया जाए कि यहां 9 हम लिख लेते हैं, फिर यहां आपका 16 लिख लेते हैं। ठीक है, यहां भी कुछ लिख लेते हैं ऐसा, मान लीजिए 11 लिख लेते हैं, 18 लिख लेते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, दो गो अलग अलग है। तो यहां पर प्रांत की बात यदि करेंगे तो जो मान आपने डाला है वो प्रांत है, 1 -1 2 और -2, ये इसका प्रांत है। यदि इसके परिसर की बात करें तो 1 4, ये इसका परिसर है। लेकिन यदि इसके सह प्रांत की बात करें तो इसका सह प्रांत होगा 1 4 9 16, यानी बी का सभी अवयव जो है इसका परिसर कहलाएगा, सॉरी सह प्रांत कहलाएगा। इसमें यदि इसकी बात करें, इसमें प्रांत की बात करें तो इसका प्रांत जो होगा आपका 1 -1 2 और -2, यही होगा। फिर यदि इसके परिसर की बात करें तो कितना होगा, 3 और 6 होगा। और यदि इसके सह प्रांत की बात करें तो 3 6 11 और 18, ये हो गया इसके सह प्रांत का मान। क्लियर है?
तो प्रांत, परिसर, सह प्रांत, फंक्शन आप लोग को क्लियर समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी लोगों को। अब आप जो है फंक्शन को आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि आप ये पहचान सकते हैं कि यह कौन सा फंक्शन है, फंक्शन का भी प्रकार होता है जो हम आपको अगले वीडियो में बताने वाले हैं। तो अब आप लोग को क्या करना है, एक बार बुक निकाल लेना है और बुक निकालकर वहां पर आपको देख लेना है फंक्शन वाले एक्सरसाइज में जाकर कि अभी जो हम आप लोग को कॉन्सेप्ट बताए हैं इस कॉन्सेप्ट पर सवाल आपका है या नहीं है। ठीक है, बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे फंक्शन का, और फंक्शन वहां पर पहचानना होगा कि यह फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो आप फंक्शन को आसानी से पहचान सकते हैं और आपके दिमाग में यह बैठ गया होगा। ठीक है साथियों, तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।